सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी है। हरजस पदराग सोरठ 4 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, संतो जुग बड़ो अज्ञानी, संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी, असत वस्तु को सत बतावे, सत असत कर मानी, असत वस्तु को सत बतावे, सत असत कर मानी। ओ संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी, ओ संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी। स्पर्श चीज धर्म की पेड़ी, ताकू कर्म ठहरावे। स्पर्श चीज धर्म की पेड़ी, ताकू कर्म ठहरावे। अमल तंबाकू मूल पाप को, वो सबके मन भावे। अमल तंबाकू मूल पाप को, वो सबके मन भावे। ओ संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी, ओ संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी। साध जका को कह भगतिया, कर्मी को कहे मोटा। साध जका को कहे भगतिया, कर्मी को कहे मोटा। आन देव को लुल लुल पूजे, महाप्रसाद को खोटा। आन देव को लुल लुल पूजे, महाप्रसाद को खोटा। ओ संतो यो जुग बड़ो अज्ञानी, ओ संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी। कन्या असल धर्म को कूपो, सो जल मिया हो ये कारो। कन्या असल धर्म को कूपो, सो जल मिया हो ये कारो। पुत्र जन्मिया थाल बजावे, सो कर माँ को भारो। पुत्र जन्मिया थाल बजावे, सो कर माँ को भारो। संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी, संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी। खट करम उठ कर नित कोई, झाकू जोर सरावे। खट करम उठ करे नित कोई, झाकू जोर सरावे। कह सुख राम तत् का भेदी, ताकि निंदा गावे। कह सुख राम तत् का भेदी, ताकि निंदा गावे। संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी, ओ संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी। असत वस्तु को सत बतावे, सत असत कर मानी। असत वस्तु को सत बतावे, सत असत कर मानी। ओ संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी, ओ संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज इस हरजस पदरा सुरठ 4 के माध्यम से फरमा रहे हैं कि संसार पूरा का पूरा अज्ञानी है। और अज्ञानी भी कौन सा, छोटा नहीं, यो जुग बड़ो अज्ञानी, बहुत बड़ा अज्ञान के अंदर है, भ्रम के अंदर है, भूल के अंदर है। और इस भ्रम के अंदर, अज्ञान के अंदर सब अपनी स्वासा रूपी पूंजी को गमाए जा रहे, गमाए जा रहे, गमाए जा रहे हैं। एक कीमती नरदेह मिली है परमात्मा पद की प्राप्ति करने के लिए, अमर लोक की प्राप्ति करने के लिए, ऐसा तत्व का भेद प्राप्त करने के लिए। परंतु ऐसा तत्व का भेद किनको प्राप्त है? भारत की जनसंख्या कितनी होगी? 130 करोड़ के आसपास होगी, 150 करोड़ के आसपास होगी। तो 150 करोड़ में तत्व का भेद किनके पास में है? और भारत जैसी भक्ति तो और कई संसार में किसी भी देश में है ही नहीं। इसके बावजूद भी ऐसा तत्व का भेद, ऐसे अमरलोक की प्राप्ति का भेद, ऐसे केवल पद आनंद पद का भेद बिरले ही जनों के पास में है।
तो बाकी नहीं है वेद, तो वेद बिना तो सब क्या है, ज्ञानी या अज्ञानी, क्योंकि बाकी तो सबके पास में 52 अक्षरों का ज्ञान है। 52 अक्षरों का ज्ञान किसके समान होता है, काला अक्षर भैंस बराबर। उससे आत्मा को कुछ मिलने वाला नहीं है। 52 अक्षरों का ज्ञान क्या कर सकता है, शरीर संसार के उपाय कर सकता है, शरीर संसार के सुखों की प्राप्ति करा सकता है, संसार के अंदर आपको पद की प्राप्ति करा सकता है, धन की प्राप्ति करा सकता है, संसार के कार्य आपके सार सकता है 52 अक्षरों का ज्ञान। परंतु आत्मा को 52 अक्षरों के ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा को तो ऐसा तत्व ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसे 52 का ज्ञान प्राप्त होगा, तब जाकर आत्मा का कार्य होगा। तो आत्मा के कार्य किसी को ज्ञान है ही नहीं। बाकी संसार का, और संसार का छोड़ो, हमारे माता जी भो भो को हाँ सब जानकारी है, भो भो की सारी जानकारी, परंतु खुद की जानकारी है ही नहीं है। जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। पूरे संसार की जानकारी है। गूगल पे क्या हो रहा है कृष्णा, गूगल सर्च कर लेता है कृष्णा, समाधि में लग गया है तो गूगल पे सब चीज सर्च हो जाती है, परंतु आत्मा को परमात्मा में कैसे मिलावे, ये ज्ञान गूगल पे मिलने वाला नहीं। ये तो तत्व रूपी गुरु की दिल में पाई, निज नाम जागे शिष्य तन माही। ये तो ऐसे केवली भगवंतों की, ऐसे सदगुरु की मेहर होती है। क्या सुखराम, मेहर सतगुरु की सता उदय घट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, ता में कसर न कोई। जिस दिन ऐसे सदगुरु की मेहर होती है, ऐसे निज नाम की प्राप्ति होती है, ऐसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है, घट के भीतर ब्रह्म ज्ञान जागता है, तो समझ लो कि अपन ज्ञानी है, बाकी तो सब अज्ञानी ही है। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज ऐसा केवल का भेद लेकर आए, ऐसे सस्वरूप की कला लेकर आए, और सबको सस्वरूप की कला प्रदान कर रहे हैं, बदले में कुछ भी नहीं ले रहे हैं, न कोई बहिरंग करनी बता रहे हैं, न पैसा लगा रहे हैं। यहाँ तो छोड़ो, माला भी नहीं मांग रहे, अगरबत्ती भी नहीं मांग रहे, धूप भी नहीं मांग रहे, दीपक भी नहीं मांग रहे, कुछ भी उपाय करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी लोग मानते नहीं है। तो कह रहे हैं मैं तो समझा समझा कर सबको हाँ परेशान हो चुका हूँ। क्या मैं कहूँ जगत की भाई, इनका यही विचारा, साच वचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे प्यारा। मेरे सच्चे वचन है, अनबे के वचन है, जो इस सच्चे, इस सतलोक की, अमर लोक की प्राप्ति करा सकते हैं, वो किसी को प्यारे लगते नहीं है। सबको क्या चाहिए, कूड़ी लगे प्यारा। नहीं, आज हमको संसार का आप सुख दिला सकते हो क्या? आज हमारे पुत्र का विवाह नहीं हो रहा, आप करा सकते हो क्या? हाँ, पुत्री का विवाह कराना है, अभी लाइन लग जाएगी कि गारंटेड उपाय, तो अभी लाइन लग जाएगी। हाँ, तो सबको, संसार वालों को यही चाहिए। इस आत्मा के विवाह के किसी को ज्ञान भी नहीं है, चिंता भी नहीं है, तो संसार का विवाह तो खूब करा लिया, खूब देख लिया, रोज आए दिन जिम ने जा रहे हैं, रोज विवाह देख रहे हैं, तब भी जाकर अपने को ज्ञान नहीं सोचता कि देखो शरीर का रोज विवाह हो रहा है, आए दिन अपन जिम में जा रहे हैं, तो अपनी आत्मा का भी तो अपन विवाह करा ले। में ये आत्मा के विवाह का ज्ञान किसी को नहीं है। संसार के अंदर शरीर के विवाह का ज्ञान तो बहुत बढ़ता चला जा रहा है। पहले इवेंट में क्या अजय जी, इवेंट मैनेजमेंट का तो अब तो फिक्स हो ही गया है कि इवेंट मैनेजमेंट तो करने होना ही होना है। कितनी अच्छी सारी कैटरिंग की व्यवस्था, सब एक पूरा सोच समझ के करते हैं कि वाह, लोग सब तारीफ करते हैं। इतना अपन दिमाग लगाकर संसार का विवाह का ज्ञान है और उसको अपन लागू करते हैं, तो आत्मा के विवाह का तो किसी को ज्ञान है ही नहीं। तो क्या काम ऐसा ज्ञान। हाँ, इसलिए संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी। ज्ञान तो सब में है, बुद्धि सब में, नरदेही से ज्यादा बुद्धि और किसी देही में है ही नहीं। परंतु ऐसी बुद्धि किस काम की जो आत्मा को परमात्मा में मिलाने में नहीं लग सके। इसलिए बार बार नरदेही नहीं रे, कर लो अपनों काज, जन सुखिया इन जीवरी, पर सतगुरा जी ने लाज। ये बार बार ऐसी नरदेही मिलने वाली नहीं, बार बार ऐसी सर्वश्रेष्ठ बुद्धि मिलने वाली नहीं। एक बात कहूँ सब मानी जे, जे कोई समझे भाई, इन ना कासू चूक गया बुद्धि, आ फिर मिले न काई। ये बिल्कुल नाके पर आकर खड़े हुए, द्वार पर आके खड़े हुए हैं। जैसे बच्चे के 4 दिन बाद एग्जाम, बस अभी 4 दिन पढ़ाई कर ले तू पास हो जाएगा।
तो बिल्कुल बस अभी मौका है, ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं। मेलो बिखर जाए फिर कारी नहीं लागे, ओ अवसर सुखराम फिर मौसर नहीं जागे। ये सुनहरा अवसर वापस से आने वाला नहीं है। बिल्कुल नाके पर आकर खड़े हुए हैं। कौन से नाके पर? मोक्ष के द्वार पर आकर खड़े हुए हैं। कौन से द्वार पर? मोक्ष के द्वार पर। बस इस पार से उस पार जाना है। और उसका यदि अपने को ज्ञान नहीं है कि द्वार कैसे खोले, तो सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने को ऐसा ज्ञान बख्शीश कर रहे हैं। जो इस ज्ञान को ले लेगा वो तो ज्ञानी बन जाएगा, बाकी वार का वारी रह जाएगा, अज्ञानी का अज्ञानी रह जाएगा। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे मैं तो ये ज्ञान लेकर ही आया हूँ, मेरा और कोई दूसरा काम है ही नहीं। मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोय। ज्ञान बिनज लो जो ये कसर राखो मत काई, जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई। सुख राम असादे वाण है कोई लेवण हार, अमर लोक ले जावसु जहां मैं फेर नसार। 3 लोकों में फलों की प्राप्ति का ज्ञान तो सबके पास में कहीं भी आपको मिल जाएगा। और संसार के अंदर जो 5 प्रकार के ज्ञान है, उसमें 4 ज्ञान तो आपको कहीं भी सीखने को मिल जाएंगे। मत ज्ञान, अवध ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान। परंतु 5वां केवल ज्ञान जब तक नहीं है तब तक तो अज्ञानी के अज्ञानी ही है। अपन अपने आप को ज्ञानी मान सकते नहीं। जब तक घट के भीतर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक तो अज्ञान में ही है। और अज्ञान के वशीभूत भ्रम में पड़े रहते हैं। भ्रम क्या? मेरे संसार से मुझे क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। और उसी का अपन का उपाय करते रहते, कर्म करते रहते और नए नए कर्म बंधन बांधते रहते हैं। तो संसार के केवल ज्ञान के अलावा, इस ब्रह्म ज्ञान के अलावा, इस तत्व ज्ञान के अलावा, इस निज नाम के अलावा सारे कर्म बंधन का ही उपाय है, कर्म काटने का नहीं है। इसलिए सारे संसार वाले तो बस कर्म बंधन का ही उपाय कर रहे हैं। 3 लोक की कल सब जाने, ब्रह्मा विष्णु लग सोई बे, कह सुखराम परम पद प्रगटे सबसु न्यारी होई बे। ये परम पद की प्राप्ति का ज्ञान तो सबसे न्यारा है। ये बिरला है, जगह जगह मिलता नहीं। किराने की दुकानें तो गली मोहल्ले में मिल जाएगी, अपनी कॉलोनी के बाहर भी मिल जाएगी। तो कॉलोनी के बाहर क्या हीरे की दुकान मिलेगी? वो मिलने वाली नहीं है। तो अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ऐसे अनवे के हीरे अपने को बख्शीश कर रहे हैं। और जो ले ले वो तो ज्ञानी हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। और जो नहीं लेता है वो शरीर संसार के छोटे छोटे किराने की वस्तुओं का व्यापार के अंदर ही अपनी स्वार्थ रूपी पूंजी को अज्ञान के वशीभूत होकर चला जाता है। तो संसार के अंदर सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि 99.9% तो मैंने ऐसे ही देखे। कौन से देखे? संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी, असत वस्तु को सत बतावे, सत असत कर मानी। जो असत वस्तु है, जो असली में नहीं है, जो क्या है? नकल है। क्या होती है? एक असल और एक नकल। अपोजिट शब्द कसना, अपोजिट विलोम शब्द। असल का विलोम क्या होगा? नकल। नकल का विलोम क्या होगा? असल। दोनों चीज जोड़े से हो सकती नहीं, या तो होगी असल या होगी नकल। तो असत वस्तु को सत बतावे, सत असत कर मानी। जो असत वस्तु है उसको ही सब सत्य बताते हैं। क्यों? क्योंकि असत वस्तु अपने को इन चरम चक्षुओं से नजर आती है। सब कहते हैं कि आंखें देखी सच्ची। तो इसलिए जो नजर आ रहा है वो परमात्मा है ही नहीं। आत्मा निराकार है, निरंजन है। आत्मा निराकार है, परमात्मा निराकार है। उस निराकार को निराकार में मिलाने वाला निज नाम भी निराकार है। ये चरम चक्षुओं से नजर आने वाला नहीं, वो इंद्रियों से भी अनुभव होने वाला नहीं। तो इंद्रियातीत है, अगम अगोचर है। अगम किसको कहते हैं? जिसकी गम, जिसकी जानकारी इंद्रियों से हो सके नहीं। तो आंखें भी तो क्या है? इंद्रियां है जो देखने में आ रही है। कान भी क्या है? इंद्रिया जो सुनने में आ रही है। और मुंह क्या है? इंद्रिय जो बोलने में आ रहा है। नाक क्या है? इंद्रिय जो सूंघने में आ रहा है। तो जब तक देखिए सुनिए गुने मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। गो गोचर जहां लग मन जाई, ता लग माया
जानो भाई। तो किसको जान रहे हैं अपन अब तक? माया को जान रहे हैं, परमात्मा को नहीं जान रहे। वो माया को जानकर अपन समझ रहे हैं हमने तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया, ये हम परमात्मा पद की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ज्ञान में है या अज्ञान में? अज्ञान के अंदर है भाई। सुबह सुबह कहाँ जाना चाहिए? ना धो के मंदिर, और चले गए और समझ रहे हैं कि हमको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। मंदिर में किसके दर्शन किए? तो दर्शन किन से हुए? आंखों से हुए। तो आंखों तो क्या हो गई? इंद्रियां हो गई। इंद्रियों से जो भी नजर आता है वो परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा की नकल है, वो असल नहीं है, वो फोटोस्टेट है। वो केवल एक चित्र बना दिया समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए, और अपन ने उदाहरण को क्या मान लिया? सच्चा। कोई चीज समझ में नहीं आती ना, कि माना कि अज्यूम करो, हाँ, माना कि ये अक्स है, अपने को तो उसको एग्जाम्पल को क्या मान लिया? सच्चा मान लिया। वो तो आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। मंदिर जाना अच्छी बात है, वो प्रथम सोपान है भक्ति में लगने का, परंतु वहीं तक पहली क्लास में प्राइमरी स्कूल में ही सीमित रहना। कृष्ण ही आगे बढ़ना है। तो प्राइमरी स्कूल में तो जाना है, परंतु नकल तक ही सीमित नहीं रहना है। जब शुरू में बच्चे को क्या सिखाया जाता है? चार कैसे होते हैं? वो लिखता है 1 2 3 4 डंडी मानता है, भाई 4 हो गए। तो बड़े हो जाएंगे, उसके बाद में भी डंडी मान कर अपन लिखेंगे कितने हो रही? नहीं लिखेंगे ना। तो अब तब तक अपन नकल के सहारे रहेंगे। अब तो अपने को सत्य को पकड़ना होगा, तब जाकर काम बनेगा। परंतु ढर्रा वही चला आ रहा, हद के व्यवहार को ही अपन क्या मानते हैं? सच्चा मानते हैं। उसी को भक्ति समझ लेते हैं और पूरा समझ लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने तो हमारा काम कर लिया। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर होए। तो जो भी चरम चक्षुओं से नजर आ रहा है वो परमात्मा नहीं है, परमात्मा की नकल है। और नकल से कुछ काम होने वाला नहीं है। वो तो एक आधार है आगे बढ़ने का, वहीं तक अपने को सीमित नहीं रहना है। और संसार वाले वहीं तक सीमित रहते हैं, नकल को क्या बताते हैं? असल बताते हैं। असत वस्तु को सत बतावे और सत असत कर मानी। और जो चरम चक्षुओं से दिखता नहीं हो उसको क्या मानते हैं? कि फालतू की बातें कर रहे हो, जो हमें दिखती नहीं है उसका हम कैसे उपाय करें? तो उसको मानते नहीं है। और परमात्मा तो आकार में आने वाले है ही नहीं। और जब तक आकार का सीमित रहेंगे तो अपन भी वापस आकार में आते रहेंगे। जब तक असत का साथ रहेगा, असत के प्रति महत्व बुद्धि रहेगी, तो अपन तो इस असत शरीर को बार बार धारण करते रहेंगे, जब तक कि इस असत का देहाध्यास अपना इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा, केवल ज्ञान के द्वारा छूट नहीं जाएगा, इससे उपराम नहीं हो जाएंगे, तब तक तो काम बनने वाला नहीं है। इसलिए असत वस्तु को सत बतावे, सत असत कर मानी। इसलिए सच्ची बात किसी को बताते हैं तो कौन सी लगती, मीठी या कड़वी? शांतिमा जी, कड़वी लगती है। और सबको क्या पसंद है, मीठा या कड़वा? मीठा पसंद है। इसलिए कोई मानता नहीं, हम तो हमारे कर रहे हैं जो ठीक है। हम कहीं घूमने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, तो नैनों को दर्शन का सुख मिल गया, मन का मनोरंजन भी हो गया, परंतु आत्म रंजन तो हुआ ही नहीं, उसका तो किसी को ज्ञान है ही नहीं। इसलिए संतो ओजुग बढ़ो अज्ञानी, असत वस्तु को सत्य बतावे, सत असत कर मानी। तो संसार का उदाहरण लेकर सदगुरुदेव इस अपनी पहली शाख को पुष्ट कर रहे हैं कि संसार वाले हर एक चीज के अंदर क्या करते हैं? उल्टी बात करते हैं। हर एक चीज के अंदर उल्टी बात करते हैं। कबीर साहब क्या फरमाते हैं? कबीर साहब भी क्या फरमाते हैं? चलती को रंगी को नारंगी कहे, और बने दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। उल्टी उल्टी बात। अब गाड़ी तो चल रही, उसको बोलो गाड़ी, अरे कहाँ गाड़ी? वो तो चल रही ना, वो चीज बनी हुई है। रंगी को नारंगी क्यों बोलते हैं? वो तो रंगीन है बेचारी बिल्कुल। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, बने दूध को खोया। अरे कहाँ खोया? ये तो अच्छी चीज बन गई ना आपकी। तो देख कबीरा क्यों रो रहे हैं? क्योंकि संतो ओजुग बड़ो अज्ञानी। क्योंकि पहुंचा एक मत, चाहे कबीर साहब हो, चाहे श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज हो,
जो भी केवली भगवंत हुए, जिन्होंने केवल पद आनंद पद को प्राप्त किया, उनका तो मत एक ही है, दूसरा कोई हो सकता नहीं। उनका तो सारा द्वैत भाव समाप्त हो गया है। उनको पता है कि जब तक तत्व का भेद आपको प्राप्त नहीं होगा, बाकी चार ज्ञान से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बाकी तो अज्ञान का अज्ञानी है, जन्म मरण इससे छूटने वाला नहीं है। तो स्पर्श चीज धर्म की पेड़ी, ताकू कर्म ठहरावे, अमल तंबाकू मूल पाप को, वो सबके मन भावे। अब संसार वाले सब किसको बोलते हैं? स्पर्श चीज को बोलते हैं, कि निंदा करते हैं कि बिल्कुल शिव 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 शिव, राम 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 राम, ऐसी 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 कैसी हमारे संतों के सामने ऐसी कैसी बातें कर ली। अरे आप कैसे आए हो? आज आप संत बने हो, आज आपने वेश धारण किया है, तो आप यहाँ कैसे ऊपर से आ गए कि आसमान से अवतरित होकर आप देह के साथ में? आपके माता पिता ने भी स्पर्श इंद्रिय का उपयोग किया था, उसके कारण आपका संसार के अंदर प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ, अवतरण मान लो, अवतरण हुआ। तो देह तो बिना स्पर्श इंद्रिय के मिलने वाली है ही नहीं। तो उन्होंने आपको संसार में लाकर बुरा काम किया, अच्छा काम किया? आपके माता पिता ने आपको संसार में लाकर बुरा काम किया, अच्छा काम किया? अच्छा काम किया। क्यों अच्छा काम किया? क्योंकि आपको और किसी देह की प्राप्ति नहीं हुई, आपको मनुष्य देह की, नरदेह की प्राप्ति हुई है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। सारे संत यही बात कर रहे हैं, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसी देह किसने प्रदान की? आपके माता पिता ने प्रदान की। वो स्पर्श इंद्रिय का उपयोग नहीं करते तो आपको प्रदान नहीं होती। तो धन्यवाद उनका बनता है या नहीं बनता? क्योंकि नरदेही नहीं मिलेगी तब तक आप बिना नरदेही के अमर लोक की प्राप्ति हो सकती नहीं, पार ब्रह्म के लोक से नहीं हो सकती, शिव ब्रह्म के लोक से नहीं होती, चिदानंद ब्रह्म से नहीं हो सकती, जीव ब्रह्म के, उसमें भी मृत्यु लोक से, और उसमें भी भरत खंड में से केवली भगवंतों का ज्ञान अपने को प्राप्त होता है। तब जाकर ये अपने नरदेही के माध्यम से साधना करके ये आत्मा अमर लोक की प्राप्ति कर सकती है। तो उन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है कि उनके द्वारा ही आपको नरदेही की प्राप्ति हुई है। इस नरदेही की प्राप्ति के द्वारा ही आप ऐसे केवल की भक्ति करके केवल पद आनंद पद को प्राप्त कर सकते हो। बाकी नरदेही जब तक नहीं मिलेगी तब तक तो केवल पद आनंद पद मिलना संभव नहीं है। वरना तो वहां से आने की क्या जरूरत थी? सृष्टिकर्ता परमात्मा के कर्ता पद से भी अकर्ता पद में जा सकते नहीं, उसके लिए भी क्या आना पड़ेगा? इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो आपको मृत्यु लोक में किस वजह से आए? परमात्मा प्राप्ति के लिए। पर किस वजह से आए? स्पर्श इंद्रिय के उपयोग से ही तो आप आ पाए, बाकी तो आना संभव था ही नहीं। तो आपको नरदेही मिली है तो परमात्मा पद की प्राप्ति करने के लिए मिली है, और परमात्मा पद की प्राप्ति बिना नरदेही की होने वाली नहीं। तो पहली सीढ़ी का, आपको मोक्ष प्राप्ति का पहली सीढ़ी किन्होंने चढ़ाई? आपके माता पिता ने चढ़ाई। उसके बाद संत सदगुरु केवली भगवान आपको निज नाम बख्शिश करेंगे, वो दूसरी सीढ़ी है। अरे नरदेही नहीं है तो क्या ज्ञान सीखोगे? आप सीख पाओगे? तो क्यों अपन निंदा करते हैं इनकी? स्पर्श चीज धर्म की पेड़ी। आत्मा का धर्म क्या? परमात्मा पद की प्राप्ति करना। तो जब तक आप मनुष्य देह मिलेगी नहीं तब तक आप परमात्मा पद की प्राप्ति कैसे करोगे? ये तो धर्म का सोपान है। उसको क्या ठहरावे? ताकू कर्म ठहरावे। कृष्णा वो विज्ञापन था, दाग लगने से कुछ अच्छा होता है, तो दाग अच्छे हैं। हाँ, ताकू कर्म ठहराव। लोग क्या कहते हैं? ये तो कर्म बंधन का कारण है। कर्म बंधन का नहीं, ये तो अनंत जन्मों के कर्मों को काटने का कारण है। जन्म जन्म का खाता चूके होए मन राम सने रे, रामदास सतगुरु के शरणे जन्म सफल कर ले। पहले मिनका जन्म तो होगा, तो सदगुरु का ज्ञान प्राप्त करके उसको सफल करेंगे। आज सदगुरु तो ज्ञान दे रहे हैं, परंतु कीट पतंग पक्षी पक्षी योनि के जीव बाहर घूम रहे हैं, तो उनको ये ज्ञान मिल सकता है क्या? वो अपने कर्म काट सकते हैं क्या? कर्म काटने का अपने को मुनखा दे मिला है, तो ये कर्म काटने का उपाय है, कर्म बंधन का उपाय किया उन्होंने। स्पर्श चीज धर्म की पेड़ी, ताकू कर्म ठहराव। संसार वाले तो शुरू में के बाद क्या करते हैं? हर चीज का
उल्टा ही बोलते हैं, उल्टा ही करते, इसलिए आपको ज्यादा उन पे मत बुद्धि ध्यान लगाने की आवश्यकता। आपको तो जो सदगुरु ज्ञान बता रहे हैं उसको धारण कर लो। संसार वाले तो सब तरफ बोलते हैं, वो कहानी सबको पता है। हाँ, वो कहानी सबको पता है। पैदल चल रहे हैं तो भी लोग निंदा कर रहे हैं, उस पर बैठ गए तो भी निंदा कर रहे हैं, पिताजी बैठ गए, बेटे जी नीचे तो निंदा कर रहे हैं, बेटे को बिठा दिया और पिताजी नीचे हैं तो निंदा कर, दोनों बैठ गए तो भी निंदा कर रहे हैं। संसार वाले तो सब तरह बोलेंगे, उनको तो कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, उनका तो स्वभाव बिना बोले वो रह सकते, और अपन उनके बोलने के हिसाब से काम करने लग गए तो अपना कार्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए संसार वालों का स्वभाव बता रहे हैं, वो तो हमेशा सत को असत बताते और असत को सत बताते हैं। उनके जाल में अपने को उलझना नहीं, अपने को तो सदगुरु के ज्ञान के अनुसार आगे बढ़ना है। स्पर्श चीज धर्म की पेड़ी ताकू कर्म ठहरावे, उसको तो कर्म ठहराते, जबकि वो तो धर्म का काम किया, पुण्य का काम किया नरदई में लाकर। और अमल तंबाकू मूल पाप को वो सबके मन भावे। और क्या खा रहे हैं? अमल खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, और खाने के साथ में पी भी रहे हैं। वो है मूल तो पाप का, मूल पाप की जड़ तो वो है, क्योंकि उससे बुद्धि खराब हो जाती है। बुद्धि खराब हो गई तो काम भी खराब ही होगा। परमात्मा पद की प्राप्ति अमल खाने से, तंबाकू खाने से, शराब पीने से क्या दिमाग परमात्मा पद की प्राप्ति में होगा, लगेगा? संभव ही नहीं। क्या सदगुरु की ज्ञान को सिरोधारी कर पाएंगे? संभव ही नहीं है। तो बचना है तो इनसे बचो, बुरा कहना है तो इन नस्ली वस्तुओं को कहो, त्यागना है तो इन नस्ली वस्तुओं को त्यागो। बाकी स्पर्श इंद्रिय का त्याग करने से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उसमें तो पुण्य हुआ, क्योंकि उससे एक नया मनुष्य दे आई, वो परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकती है। परंतु इससे किसका लाभ हुआ? तंबाकू खाने से, हाँ, अमल खाने से, तंबाकू खाने से, शराब पीने से किसका लाभ हुआ? और बिगाड़ा ही हुआ। शराब के नशे में मालूम ही नहीं, अपनी घर की चीजों को क्या कर देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, और पैसे नहीं होते हैं तो बेच देते हैं। तो इससे किसका भला हुआ? इसमें किसी का भी भला नहीं हुआ। तो सदगुरु फरमा रहे बचना है तो इससे बचो। परंतु संत बनने के बावजूद भी बहुत से देखना आप, जिन्होंने क्या उसका उपयोग तो, हाँ, चिलम पीते हैं, गांजा खाते हैं और तंबाकू खाते हैं, ये सारी चीजें तो, और फिर बहाना किसका देते हैं? शिव जी का बहाना देते हैं। देखो मन इतना जोरावर है, बहाने भी कहीं ना कहीं से तो ढूंढ लेता है। तो शिव जी भी लेते थे तो हम भी। अभी होली आ रही है, कोई भांग ले मत लेना, हाँ, भांग की ठंडाई पी मत जाना, वरना ऐसा आएगा फिर मालूम पड़ेगा कि कैसी लहरें आ रही है, कुछ पता ही नहीं है, कुछ होश ही नहीं है। तो पाप का काम तो वो होगा, क्योंकि उससे किसी का पुण्य, किसी का भला होने वाला नहीं है। अमल तंबाकू मूल पाप को वो सबके मन भावे। नजरी वस्तुओं के लिए तो सबको अच्छी लगती, सब तैयार हो जाते हैं। साध जका को कह भगतिया, कर्मी को कहे मोटा, आन देव को लुल लुल पूजे, महाप्रसाद को खोटा। साध जगा को कह भगतिया, जो सच्ची साधना करने वाले जन है, जो बाहर दिखावा नहीं करते, जिनके अंदर खाते में रोम रोम से हो रही निरंकार झुंकार, निस्वासर आठो पहर रामचरण एक सार, उठत बैठत जागता सूता सुमरण होए, रामचरण निरंकार धुनी। बाहर लखे न को, जो बाहरी आडंबर, बाहरी दिखावा किसी को बताते नहीं है कि हम बहुत बड़े भगत है, असली में अंदर खाते में उनके भक्ति चलती रहती है। तो उनको तो सामान्य लोग बोलते हैं, सामान्य भक्त मानते, छोटा मोटा मानते, ये लोग आगे मजाक उड़ाते हैं उनका। कोई पढ़ाकू ज्यादा होता है ना कृष्णा, पढ़ने वाला बच्चा तो क्या कहता है, ये तो किताबी कीड़ा आ गया, ये तो पढ़ाकू आ गया। इसी प्रकार जो सच्ची भक्ति करते हैं संसार वाले, तो उनकी महत्व नहीं देते, उनको क्या करते हैं और उनकी मजाक बनाते हैं कि लो आ गए, क्या बोलते हैं उनको, ये तो भगत आ गए, भगत आ गए। मजाक में बोलते हैं, सम्मान देने के लिए नहीं बोलते, ये तो भगत आ गए, भगत आ गए। और जो कर्मी जी होते हैं, जो बाहर के कर्म कांड तक ही सीमित रहते हैं, हद के व्यवहार तक ही सीमित रहते हैं, जो ज्यादा दान देते, दक्षिणा देते, आडंबर करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको मोटा बोलते हैं कि हमारे जजमान आ गए, आज तो हमको
बहुत बड़ा राशि चेक देकर जाएंगे। तो उनको मोटा बोलते हैं, उनको आगे बुलाते हैं, उनको पास में बिठाते हैं। कर्मी, उससे तो कर्म बंधन ही बंध रहा है, क्योंकि आपको पाप को भोगने के लिए तो लोहे की बेड़ी है, आपको 84 में आना पड़ेगा, और पुण्य को भोगने के लिए सोने की बेड़ी है। तो स्वर्ग के उच्च लोकों में भी तेजपुंज की काया तो धारण करनी ही पड़ेगी। उससे कर्म बंधन तो या जन्म मरण तो छूटने वाला नहीं है। कर्मी को कहे मोटा, आन देव को लुल लुल पूजे, महाप्रसाद को खोटा। जहाँ शरीर संसार के सुख मिल रहे हैं वहां तो लाइन लग जाएगी, लुल लुल कर पाँव लगेंगे, ढूंढ ढूंढ कर कहाँ कौन से एमपी के उस गांव में उसका इलाज होता है, वहां ही होता है, ढूंढ ढूंढ कर चले जाएंगे। दिन रात रात पर लाइन में लगना पड़ेगा तो भी लग जाएंगे, परंतु सदगुरुदेव महाप्रसाद सकल शिष्य लेवे, 10वें भक्ति बढ़ावे, अमर पटा लिख देवे मारा सतगुरु, जे कोई शरण ने आवे। पर जे कोई शरण नहीं आवे, इसलिए टर्म्स कंडीशन, जे कोई आवे आवे तो सरी, किसी को चाहिए ही नहीं। तो यहाँ तो लाइन की बात ही नहीं, यहाँ तो बुलाना पड़ता। आजकल हमारे चाणक्य साहब नहीं आ रहे, वो कितने जनों को बोलते हैं यहाँ ऐसा महाप्रसाद सदगुरु के केवल ज्ञान का निज नाम का ले लो, परंतु कोई लेने को तैयार नहीं। सुखराम सा लेवाड़ है कोई लेवाड़। इसलिए संसार की जगत की रीत तो बिल्कुल क्या है, उल्टी ही है। उस उल्टी के चक्कर में अपने को पढ़ना नहीं है, भेड़ चाल में अपने को चलना नहीं है। भेड़ चाल में कुछ भी स्पेशल मिलने वाला नहीं। अजय जी, भेड़ चाल के अंदर कंपटीशन में कुछ मिलता है क्या? कुछ अलग करेंगे तो अपने को फायदा होगा। हमारे अजय जी इसी पैटर्न पे चलते हैं, तो अपने को भी संसार के भेड़ चाल में, शरीर संसार के सुखों तक, आन देव तक, जो चरम चक्षु को नजर आ रहा है वहां तक सीमित नहीं रहना है। अपने को तो सत आत्मा को सत परमात्मा में मिलाने वाला सत केवल ज्ञान, सत निज नाम को धारण करना है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम 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 सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा।